नमस्कार। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो भाई आज मैंने सोचा क्यों ना अपनी एक ऐसी जर्नी आप सबके साथ शेयर की जाए जो बहुत ही दुख भरी, बहुत ही कठिन थी, जो भगवान करे किसी की जिंदगी में ना आए। तो मैंने सोचा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, बट मैं किसी को डरा नहीं रही, किसी को ऐसे नहीं कि ये चीज़ आपके साथ हो सकती है आप पैनिक फील करें। बट मेरे साथ जो हुआ वो मैंने भी फील सोचा नहीं था कि मेरे साथ होगा। तो मैं आज आपके साथ अपनी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जर्नी शेयर करने वाली हूँ। और मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक नहीं 2 बार हुई थी, बैक टू बैक जो 2 प्रेगनेंसी हुई थी, तो वो यही हुई थी एक्टोपिक। तो आज मैं अपनी फर्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी जर्नी आप सबके साथ शेयर करूंगी, सेकंड भी करूंगी। उसका एक्सपीरियंस फर्स्ट एक्टोपिक से बिल्कुल अलग था। अब मैं ये नहीं कह सकती हर किसी का सेम हो, क्योंकि मेरे साथ 2 बार एक्टोपिक हुई और दोनों बार वो बहुत अलग थी। हाँ, जो दोनों में सेम चीज़ थी वो था दर्द, एंजाइटी और एक दुख जो मैं शायद शब्दों में ना बयां कर सकूं। तो आज मैं आपके साथ अपनी फर्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी की शेयर करने वाली हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। स्टार्टिंग से करती हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने एक इस पे वीडियो बनाई भी हुई है, बट उसमें मैंने शायद पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई। आधी आधी इन्फॉर्मेशन जो मुझे लग रहा था उस टाइम, ऐसे जो बनाते हुए कई बार चीज़ें भूल जाते हैं। बट मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे। तो मैं आज उन कमेंट्स का जवाब दे रही हूँ और कुछ और एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस जो था वो शेयर करने वाली हूँ। तो आप स्किप मत करिएगा वीडियो, एक एक पॉइंट सुनिएगा, एक एक पॉइंट जो एक्टोपिक से रिलेटेड है। तो भाई ये था अक्टूबर 2022 का टाइम जब मेरे को एक्टोपिक हुई। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, दिवाली का टाइम था उस टाइम, 1 हफ्ते बाद दिवाली थी। तो मेरे पीरियड्स मिस हो चुके थे, मुझे नहीं पता था कि आए नहीं। मतलब मैंने चेक पीरियड मिस होने के बाद करा, पीरियड मिस होने के 2 दिन बाद करा, क्योंकि मेरे ऑन डेट आते थे उस टाइम पे। अब फिर भी थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, बट उस टाइम मेरे ऑन डेट आते थे, तो मेरे आए नहीं। तो मैंने सोचा कि प्रेगनेंसी चेक की जाए, और ऑब्वियस मैंने चेक की तो वो पॉजिटिव आई। ऑब्वियस है किसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी हो और वो हो जाए नेचुरली, तो वो कितना खुश होगा इंसान। तो ऐसा नहीं कि नेचुरल आईवीएफ हर कोई खुश होता है भाई, बट हाँ, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसकी खुशी ही अलग होती है। तो मैं एक 7वें आसमान पे थी एकदम कि भाई वाह, मजेदार एक प्रेगनेंसी हो गई। तो बड़े खुश थे, बट वो खुशी सिर्फ 2 दिन की ही थी। मैंने पीरियड मिस होने के बाद दो दिन बाद चेक की। उसके बाद मेरे को जिस दिन चेक किया उस दिन मैंने अपना पहले तो किट से चेक किया, उसमें पॉजिटिव है। बिल्कुल लाइट लाइन थी, ज़्यादा डार्क नहीं थी। तो मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता था इतना। तो मुझे पता लगा कि इसके लिए आपको HCG बीटा टेस्ट होता है, जो ब्लड टेस्ट होता है वो कराना चाहिए। उसमें किट से पहले पता लग जाता है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो मैंने वो टेस्ट कराया, और मैंने वो टेस्ट कराया, सुबह कराया था, शाम तक रिपोर्ट आ गई थी। तो उसमें भी पॉजिटिव आया, तो मैं बड़ी खुश थी। बट उन्होंने बोला कि 48 आवर्स बाद फिर रिपीट होगा, क्योंकि ये जो HCG बीटा टेस्ट होता है ये डबल होना चाहिए। डबल से ज्यादा हो जाए कुछ नहीं होता प्रॉब्लम, बट डबल होना चाहिए, डबल से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि डबल से कम है तो कोई ना कोई दिक्कत है, ये एक रेड साइन है कुछ ना कुछ प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होने का। तो डबल होगा तो बहुत अच्छा है, डबल से ज्यादा तो कई बार ट्विंस प्रेगनेंसी भी होती है, जब 3, 4, 5 टाइम बढ़ता जल्दी है, तो शायद वो ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। बट डबल तो होना ही चाहिए, सिंगल प्रेगनेंसी है तो, उससे कम है तो कोई ना कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है। तो भाई मेरा उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम HCG कराया, उसमें मेरा पॉजिटिव आया। उसके बाद मैं खुश थी ऑब्वियस है, और दिवाली का टाइम पास आते जा रहा था। तो उस टाइम मेरे को उसी दिन जिस दिन मैंने HCG बीटा कराया, बिल्कुल लाइट स्पॉटिंग हुई, ब्लैक ब्लैक बोल रही, रेड ब्लड नहीं था, ब्लैक डॉट टाइप्स मेरे को हल्का सा हुआ। और हल्का सा मुझे राइट साइड में, क्योंकि मेरी जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी राइट साइड थी, तो मेरे को राइट साइड में हल्का सा पेन हुआ। मैं गई वॉशरूम तो मैंने देखा और मैं डर गई। ऑब्वियसली तुम्हारी फर्स्ट प्रेगनेंसी और तुम्हें सबको पता ही होता है, ब्लीडिंग अगर गलती से आ जाए तो वो थोड़ा रेड साइन होता है, वो सही नहीं होता। तो मैंने जब चेक करा उसके बाद मतलब मैं वॉशरूम में देखा तो मैं थोड़ी डर गई। डरने के बाद मैं बाहर आई, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर के पास चलते हैं। और दिवाली बिल्कुल पास आ चुकी थी, शायद उस दिन धनतेरस था,
धनतेरस ही था। तो मैं बहुत मुश्किल से हमें एक गायनी मिली, क्योंकि शायद सारी गायनीज उस टाइम छुट्टियों पे जा चुकी थी। हॉस्पिटल में भी इतना नहीं, पर हमने क्लिनिक में ट्राई किया था उस टाइम पे। तो गायनी, और शाम का टाइम था तो मिली नहीं, हॉस्पिटल में भी नहीं मिलती। तो हमने एक गायनी हमें मिली, तो उसके पास हम गए। उन्होंने भी उस टाइम एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं बोला, उन्होंने बोले कई बार ये हो जाती है ब्लीडिंग, 1-2 दिन रहेगी, उसके बाद चली जाएगी। नॉर्मल हो जाता है कईयों के साथ कि ब्लीडिंग हो जाती है, जो पुराना ब्लड होता है, कई बार प्रेगनेंसी रुकती है तो वो पुराना ब्लड 1-2 दिन के लिए आ जाता है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा मुझे हल्का सा पेन भी है, बट उन्होंने बोला कि कई बार हो जाता है, तो अभी आप इतना पैनिक मत होइए। तो मैं घर आ गई। उसके बाद भाई मेरे को वो पेन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया, और जैसे ही रात होती वो पेन और ज्यादा बढ़ जाता। दिन में तो था, बट रात को पेन और बढ़ रहा, और उस पेन से मेरे राइट साइड एक्टोपिक थी, मैं बता रही हूँ। ओवरी होती है दोनों साइड, फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब से वो आपका एग निकल के आता है जो स्पर्म से मिलता है। तो फेलोपियन ट्यूब में ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैं बता देती हूँ मतलब क्या होता है। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, जो नेचुरल प्रेगनेंसी है, उसमें जो एक जगह होती है वहां पे जाके आपका स्पर्म और एग मिलते हैं, और वहां पे प्रेगनेंसी मतलब बेबी ग्रो करने लग जाता है नेचुरल में। पर जो एक्टोपिक होती है उसमें फेलोपियन ट्यूब में ही बेबी ग्रो करने लग जाता है, और वो बहुत पतली सी ट्यूब होती है। तो सोचो अगर उसमें ग्रो करेगा तो ऑब्वियस वो फेलोपियन ट्यूब फट जाएगी। तो मेरे को पेन बढ़ने लगा, क्योंकि ऑब्वियस है जब स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी तो बहुत जल्दी रैपिडली बढ़ती है, बट उतनी जल्दी नहीं बढ़ती जितनी नॉर्मल, पर बढ़ती है। तो फेलोपियन ट्यूब बहुत छोटी होती है, बेबी ग्रो करेगा तो पेन करेगा। तो मेरे को पेन बढ़ने लगा, और हाँ मेरे को राइट शोल्डर में भी पेन होने लगा। यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा पेन था, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा था, मैं बता नहीं सकती। अब तो उसको बात को 3 साल हो चुके हैं, 3-4 साल, क्योंकि मैं अब भगवान की दया से बच्चा है। बट उस टाइम जो हालात थे, मैं अगर सोचती तो अब भी मुझे रोना आता है, डर लगता है सोच के, ऐसा हाल हो गया था। बहुत पेनफुल जर्नी थी, अभी मैं बता पा रही हूँ, क्योंकि शायद बहुत टाइम हो गया, यादें थोड़ी ब्लर हो गई, बट वो डर आज भी है। तो इसमें बहुत पेन होने लगा मुझे। सुबह हुई, सुबह फिर हम डॉक्टर के पास गए। ऑब्वियस है छोटी दिवाली आ चुकी थी, कोई गायनी नहीं मिल रही थी भाई, कोई गायनी नहीं मिल रही थी। फिर मैंने फोन पे कंसल्ट किया किसी से, उन्होंने बोला आप जाके अल्ट्रासाउंड कराओ, अगर अल्ट्रासाउंड में पता लगेगा प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है जो आपको ऐसे पेन और ये चीज हो रही है। तो मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई भाई, अल्ट्रासाउंड वाला कोई नहीं मिल रहा, छोटी दिवाली थी क्योंकि। तो बड़ी पैनिक सिचुएशन। फिर हमें मुश्किल से एक मिला, तो हम वहां पे गए और उन्होंने करा। और उस टाइम मेरी, क्योंकि एचसीजी ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा था, तो कह रहे एचसीजी 1500 होना चाहिए मिनिमम कि बेबी कहाँ ग्रो कर रहा है वो देखने के लिए। तो मेरा 700 750 था शायद उस टाइम पे, तो वो देख ही नहीं रहा बेबी कि कहाँ है। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, बट उन्हें समझ ही नहीं आया कि कहाँ बेबी ग्रो हो रहा है। उन्होंने नॉर्मल रिपोर्ट लिखी और भेज दिया। अब बड़ी दिवाली भाई, वो दिवाली मेरी जिंदगी की शायद वर्स्ट दिवाली होगी, सबसे बेकार दिवाली। दिवाली में पूजा के टाइम भी मैं रो रही थी, क्योंकि इतना पेन हो रहा था मुझे, और वो पेन फिर रुका ही नहीं, वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, और इतना मैं बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा पेन था। हंस रही हूँ बट उस टाइम रो ही जा रही थी। तो पूजा वूजा जैसे भी थी, कि भगवान से दुआ किया जो भी है ठीक हो, भगवान जी ठीक हो। तो ऐसे करते करते दिवाली का अगला दिन आया। अगले दिन भी आपको पता है डॉक्टर बहुत मुश्किल मिलते हैं, अगला दिन भी ऐसे ही गया मेरा घर पे। और फिर मैंने एचसीजी कराया, क्योंकि लैब भी बंद थी। फिर दिवाली के अगले दिन भी, उसके अगले दिन मतलब भाई दूज वाले दिन मैंने कराया, और फिर गायनी से अपॉइंटमेंट ली। एचसीजी मेरा जो 750 था वो सिर्फ 800 पहुंचा था, क्योंकि मैंने कहा ना इसमें बढ़ता है पर उतनी तेजी से नहीं बढ़ता जो नॉर्मल में बढ़ता है, पर बढ़ेगा। तो मेरा 800 आ गया। अब भाई रोए मैं, क्योंकि मेरे को दर्द ना रुके। उसके बाद हम गए गायनी के पास, गायनी ने फिर चेक किया। गायनी ने उस टाइम बोला कि मुझे लग रहा है आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अब मैं डर गई भाई, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, पहली बार जिंदगी में नाम सुना, कभी सुना ही नहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम। हमने तो सुना था कि एक प्रेगनेंसी होती है, तुमने बच्चा करना है, प्रेगनेंसी हुई, हो गया, बस यही पता था। अब ये नहीं पता था एक्टोपिक होती क्या है। फिर गूगल किया, गूगल पे पढ़ा ये सारी डिटेल्स, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने बताया कि ऐसे ऐसे फेलोपियन ट्यूब होती है, उसमें बेबी ग्रो करने लग जाता है। तो वो मैंने कहा इसका रीजन क्या है,
तो उन्होंने बोला कोई रीजन नहीं होता है। अब इसमें बोलो कई बार की होता है, कोई बोलते हैं यार लड़के के स्पर्म में दिक्कत थी या लड़की में दिक्कत थी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कई बार चांसेस होते हैं कि लड़के के स्पर्म, लड़का स्मोक करता है या लड़की स्मोक करती है, तो ये रीजन हो सकता है एक्टोपिक का, पर ये भी 100% नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कपल दोनों हेल्दी होते हैं, वो कभी स्मोक ड्रिंक नहीं करते, बाहर हेल्दी खाना भी खाते हैं, तो भी उन्हें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये कई चीजें मिथ है जो है, बट हाँ ये रीजन हो सकता है, ये नहीं कि पक्का ये रीजन है। तो ये चीजें होती। फिर अब मैं रोऊं, अब क्या करूं, तो उन्होंने बोला कि हम आपको इसकी सर्जरी होगी। उन्होंने मुझे बोल दिया सर्जरी होगी जिससे आपकी एक फैलोपियन ट्यूब को निकाल दिया जाएगा। अब मैं डर गई कि फैलोपियन ट्यूब निकल जाएगी, मतलब आपके पास क्या होता है, बेसिकली 2 फैलोपियन ट्यूब होती है, हर महीने सिर्फ एक ही एग बनता है, या तो वो राइट साइड बनेगा या लेफ्ट साइड बनेगा, या तो राइट ओवरी में बनेगा या लेफ्ट ओवरी में बनेगा। तो अगर वो मेरी एक फैलोपियन ट्यूब निकाल देंगे तो मेरे पास प्रेग्नेंट होने के सिर्फ 6 मंथ बचेंगे, सिर्फ 6 मंथ। और उस 6 मंथ में मैं प्रेग्नेंट हो पाऊं, क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। तो मेरा हाफ चांस, मतलब हाफ कम हो जाएगा कि मैं प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हूँ। तो ये बहुत टेंशन वाली चीज हो गई थी कि ये क्या होगा। फिर मैंने पढ़ा कि इसको कैसे हटा सकते हैं, तो उसमें 2 चीजें आई, या तो आपको फैलोपियन ट्यूब निकाल दी जाएगी, या आपका एचसीजी लेवल 5000 से कम है तो आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है, वो सॉरी नाम नहीं पता मुझे, बट इंजेक्शन होता है जिससे ये प्रेगनेंसी हट सकती है, जिससे आपकी दोनों फैलोपियन ट्यूब हेल्दी रहेगी और आपकी फैलोपियन ट्यूब नहीं निकलेगी, तो आपके पूरे साल भर रहेगा प्रेगनेंसी होने के चांस। तो अब मैंने दूसरे का पता किया कि उस टाइम तक मेरा एचसीजी लेवल 3500 हो चुका था, जो सोचो 750 था। तो मेरे को सोचो कितना टाइम, कितना स्ट्रगल करना पड़ा है मुझे ये पहचानने के लिए कि मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कोई जानकारी नहीं थी। गायनी भी मैं कहूंगी आधी गायनी को जानकारी ही नहीं थी, वो सिर्फ पैसे बना रही थी बढ़िया वाले, वो अपना चला रही थी कि काम, हाँ ठीक है कोई नहीं, आप अल्ट्रासाउंड करो, ये करो, कोई हेल्प नहीं, कोई भी हेल्प नहीं। सब दिवाली मोड में थे, सब दिवालियां सेलिब्रेट कर रहे थे, पेशेंट के साथ क्या दिक्कत हो रही है क्या नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये मैं अपने जेन्युइन अपना रिव्यू दे रही जो मुझे फील हुआ। अब किसी को बहुत अच्छा हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता, तो ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। तो उसके बाद भाई मेरा 3500 तो 5000 से कम था फिर भी, तो मैंने अपनी उस गायनी को चेंज करा। फिर मैं जहां से हूँ वहां पे मैंने अपनी गायनी, मेरी मम्मी ने सजेस्ट किया, उनके पास मैं गई। उन्होंने जाते ही, कहते ना भगवान खुद नहीं आ सकते तो किसी को भेजते हैं, तो भगवान ने, मैं कहूंगी वो लेडी डॉक्टर मेरे लिए भेजी, और उन्होंने जाते ही मुझे इंजेक्शन लगा दिया। उस टाइम मेरा 3500 एचसीजी लेवल था, इंजेक्शन लगाया, बट अब भी पेन और वो सारा चल रहा था, मेरे को बहुत पेन था। मुझे एक गायनी ने, अब कहोगे गायनी की बुराई कर रहे हो आप, किसी की तारीफ, बट एक गायनी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 3-4 गायनी के साथ बहुत खराब रहा, उन्होंने बहुत रूडली बिहेव करा, उन्होंने एक्टोपिक के बारे में समझना नहीं चाहिए, उन्होंने मेरे पेन, मेरा मिसकैरेज फर्स्ट बेबी है, मेरे को इमोशनली या कोई एक कहते हैं ना काउंसलिंग नहीं दी, काउंसलिंग नहीं करी कुछ भी, बस वो बोले जाते अरे ये तो हो जाएगा, आप ऑपरेशन करा दो, 1 लाख रुपए लेके आ जाना, आप पे 1.5 लाख रुपए, आपका मेडिकल है, आपका ये है, सब इस पे लगी हुई थी, सब पैसे बनाने में लगी हुई थी कि आपने ये करा रखा, वो करा रखा, इंश्योरेंस नहीं है तो 1.5 लाख रुपए लगेंगे। चलो अभी रात हो गई है, रात को ऑपरेशन नहीं कर रहे, सुबह ऑपरेशन करेंगे, बट हाँ रात को ना आपकी ट्यूब फट भी सकती है, तो अगर फट जाए तो इमरजेंसी में आ जाना। तो ये लाइंस थी जो मुझे वहां गायनी ने बोली थी, तो ये मैं चीजें भूल नहीं सकती हूँ। अब लोग कहेंगे कि बहुत टाइम हो गया, बट आपके दिमाग में वो चीजें रहती हैं, पर मैं कहूंगी सारी गायनी खराब नहीं होती। मेरे साथ जो हुआ वो कुछ गायनी का एक्सपीरियंस है, बट जो मुझे ये वाली गायनी मिली, वो कहते हैं ना कि शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओ तो गायनी बहुत अच्छी होगी, ये मिथ है। क्योंकि मैं अपने यहाँ के बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट बेस्ट हॉस्पिटल में गई थी, वहां सारी गायनी ने ये करा था कि पैसे ले आओ, ऑपरेशन हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब निकाल देते हैं, फैलोपियन ट्यूब निकाल देते हैं। जो मैं अपने यहाँ गई थी, मेरा दिल्ली में ही गांव है, गांव आप दिल्ली के पता होते, कोई छोटे मोटे नहीं होते, बट हाँ
जो बड़े हॉस्पिटल है उनसे छोटा क्लिनिक था, वो जो गांव में होता है छोटा क्लिनिक था, उसमें जो गायनी थी उसने मुझे इंजेक्शन से ठीक किया। तो सोच रहे हो आपका कि पैसा लगा दो तो बहुत अच्छी गायनी आपका करेगी, ये एक मिथ है भाई। जिसको अच्छा होना है वो गांव में बैठ के भी अच्छा इलाज कर रही है, जिसको नहीं होना वो शायद बड़े हॉस्पिटलों में भी पैसा खा रहे हैं बढ़िया वाला। तो यही फर्क था। तो उस गायनी ने मुझे जाते ही इंजेक्शन दिया और उन्होंने मुझे बोला कि 48 आवर्स बाद आप अपना एससीजी कराना दोबारा, उसमें आपके जैसे 3,500 है, उससे कम होना चाहिए। तो इसका मतलब है इंजेक्शन ने काम करना शुरू कर दिया है। तो मैंने कराया बट मेरा कम नहीं आया, मेरा आया 3700। समझ रहे हो 3700, हाँ बट उस रेंज में नहीं बढ़ा पर 3700 हो गया था। तो मैं गायनी के पास फिर गई 48 आवर्स बाद कि मेरा बढ़ा है। तो उन्होंने मुझे फिर से इंजेक्शन दिया वही वाला जिससे मेरा एचसीजी, जिससे वो कह रहे थे कि बिना फेलोपियन ट्यूब निकाले आपका मतलब ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे फिर से दिया और उसके बाद बोला कि अब फिर से आप 48 आवर्स बाद एचसीजी कराना। मैंने फिर कराया तो मेरा एचसीजी आपको पता है कितना आया? उस टाइम मेरा एचसीजी 1750 के करीब आया। तो सोच रहे हो 3700 से सीधा 17.5 हो गया था, 1750 हो गया था। तो सोचो कितना कम हो गया था। उसके बाद फिर मैंने 48 आवर्स फिर कराया। मैं गायनी के पास गई और मैंने उन्हें बोला कि मेरा 1750 हो गया। तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब है इंजेक्शन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद बट मेरे को फिर भी दर्द तो रहा हल्का फुल्का, ऐसा नहीं है, पर हाँ कम होने लग गया था दर्द। तो 1750 था। उसके बाद मैंने 48 आवर्स बाद फिर कराया, फिर मेरा आ गया था 350 के करीब। तो 350 आया और फिर एक और बार कराया। वो मैंने 48 आवर्स बाद नहीं कराया था, वो मैंने 5-6 दिन बाद कराया था क्योंकि अब कम होने ही लग गया था। तो उन्होंने बोला था कि आप 5-6 दिन आप गैप ले लो, आप ये देखना कि आपका 10 से कम आ जाए तो बेस्ट है। हाँ अगर 100 से कम भी आ गया, 100 के आसपास भी हो तो आपको मतलब आपका प्रेगनेंसी पूरी ख़त्म हो चुकी है, तो ये मान लेना। पर मैंने जब 5-6 दिन बाद कराया था तो मेरा 4 या 3 के अराउंड आ गया था। तो फाइनली मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी से निजात मिली। बट जो पेन मैंने सहा, बट हाँ एक और चीज़, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो ख़त्म हो गई, वो जर्नी तो चली गई जो बहुत ही पेनफुल थी, एंजाइटी थी, जिसने दुख दिया। फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो आप समझ सकते हो कितना दुख हुआ होगा। वो सारी चीज़ें तो गई बट मुझे पीरियड्स, ब्लीडिंग, नॉट पीरियड्स, ब्लीडिंग, क्योंकि मेरा 3700 चला गया था तो मेरी ब्लीडिंग वो बिल्कुल लाइट हो रही थी। तो मेरी ये ब्लीडिंग हाँ उस टाइम जब इंजेक्शन दिया उसके बाद थोड़ी बढ़ गई थी जैसे पीरियड्स में होती है, बट उसके बाद भी मेरी चलती रही। पता है कितने दिन? 3 महीना, पूरे 3 महीना मुझे ब्लीडिंग हुई है। अक्टूबर में मेरी प्रेगनेंसी हुई थी, 20-25 अक्टूबर के आसपास ये सारी जर्नी ख़त्म हो गई थी जो एक्टोपिक से सोच लो मेरे को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी मिड तक मेरे को ब्लीडिंग होती रही है, जो कि कभी बीच में बहुत तेज़ हो जाती थी, कभी बिल्कुल स्पॉटिंग हो जाती थी, कभी बहुत तेज़ हो जाती थी, कभी स्पॉटिंग हो जाती थी, कभी लाइट हो जाती थी, कभी तेज़ हो जाती थी, कभी स्पॉटिंग हो जाती थी। तो कोई ये नहीं था कि, तो 3 महीने तक मुझे पैड लगा के रहना पड़ा था। तो सोच लो वो मेरे लिए कितना टफ रहा होगा, क्योंकि आप 3-4 दिन या 2-3 दिन लगाते तो आपको होता है यार कब ख़त्म होंगे पीरियड्स, बट मुझे 3 महीने रहे थे, उसमें मुझे ये सारी चीज़ें सहनी पड़ी थी। कहीं जाने आने वाली इतनी हालत मेरी नाजुक हो चुकी थी क्योंकि बॉडी से ब्लड ही निकल रहा था और खून की कमी हो चुकी थी। फिर भी मैंने अपनी जो आयरन की टैबलेट्स है वो जारी रखी, कई चीज़ें मैंने खाती रही। तो मेरा फिर कवर करने में अगर मैं आप ओवरऑल बोलोगे मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी से 1 साल लग गया था, पूरा 1 साल लगा था मुझे उससे रिकवर होने में। ब्लीडिंग ख़त्म 3 महीने बाद हुई, उसके बाद फिर नॉर्मल पीरियड स्टार्ट हुए, फिर बीच में वो कभी बार मेंटली आप उस चीज़ को नहीं भूल पाए, मेंटली आपको प्रेशर, मतलब प्रेगनेंसी से ही डर लगने लग गया। जब मैंने वो पूरी जर्नी देखी ना मेरी, तो मुझे प्रेगनेंसी से डर लगने लगा। मुझे लगा मुझे प्रेग्नेंट अब होना ही नहीं है, मुझे बच्चा नहीं करना है। तो ये बहुत ही टफ था उस टाइम पे, जो मैंने सहा है, कहा है, देखा है, तो बहुत टफ जर्नी थी। बट जो भी है भगवान के दया से टाइम निकल गया वो। अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको आगे बताऊंगी कि मेरी सेकंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी
कि जर्नी कैसे अलग रही, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप जुड़िएगा मेरे साथ। अपने आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और आपके कोई क्वेश्चंस हो एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आगे मैं बताऊंगी कि दूसरी एक्टोपिक के बाद मेरे को एक और प्रेगनेंसी हुई जिसमें हार्ट बीट नहीं आई। उसके बाद जाके नेचुरल ही मैंने कंसीव किया था एकांश के टाइम पे, विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी ट्रीटमेंट। तो वो भी मैं बताऊंगी, अपनी सारी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप किसी को हेल्प मिले, कोई अगर ये वाला इस जर्नी, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो वह कैसे रिकवर करे, क्या उसमें करना है क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ें मैं अपने व्लॉग चैनल पे शेयर करूंगी। किसी को हेल्प मिले, मेंटली किसी को हो कि हाँ आप अकेले नहीं हो, किसी और को भी ये चीज़ें हुई हैं। मैंने भी, जब मैं ऐसे मुझे एक्टोपिक हुई थी, मैंने भी बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी थी जिससे आप मोटिवेट होते हो। आपको लगता है कि हाँ हम अकेले नहीं हैं, बहुत लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं, और ये होती हैं तो क्या करें और क्या ना करें। तो ये सारी चीज़ें की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।